आज मैं आपको लॉर्ड डलहौजी के सुधारों के बारे में चर्चा करूंगा। असल में जो इनके सुधार हैं, इनके जो भी प्रशासनिक सुधार हैं, सैन्य सुधार हैं, रेलवे व्यवस्था है, डाक एवं तार विभाग है, सार्वजनिक निर्माण कार्य है, व्यापारिक सुधार हैं और शिक्षा संबंधी सुधार हैं। ये जो सारे सुधार इन्होंने किए, उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण कटु आलोचना की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके अनेक कल्याणकारी सुधारों के कारण आलोचक उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उनके जो प्रशासनिक सुधार हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीकरण की नीति का अनुकरण किया तथा गवर्नर जनरल की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। डलहौजी ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। इससे पूर्व भारत का गवर्नर जनरल ही बंगाल प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, परंतु इस समय तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का भी विस्तार हो चुका था, जिससे गवर्नर जनरल के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करके उसे बंगाल के प्रशासन संभालने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। अतः लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बंगाल की प्रबंध व्यवस्था देखता था। दूसरा है नॉन रेगुलेशन प्रणाली को अपनाया। नवविजित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, अतः इन प्रदेशों में नॉन रेगुलेशन प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली में नवविजित प्रदेश पंजाब, अवध, वर्मा, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व चीफ कमिश्नरों को दे दिया गया। इन चीफ कमिश्नरों को सैनिक, असैनिक, वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक सभी प्रकार के अधिकार दिए गए। तीसरा है विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न विभागों की स्थापना। केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यों को पृथक पृथक वर्ग में विभाजित किया गया तथा उन्हें विभिन्न विभागों को सौंप दिया गया। इससे पहले की अपेक्षा कार्य अधिक कुशलता से होने लगे। प्रांतों को भी अनेक विभागों में विभाजित किया गया। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था डिप्टी कमिश्नरों को सौंपी गई। अगला है सैन्य सुधार। डलहौजी ने विलीनीकरण की नीति का अनुसरण कर अंग्रेजी साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। अब पश्चिम में उसकी सीमा अफगानिस्तान को छू रही थी। अफगानिस्तान के अमीरों का अंग्रेजों के साथ संतोषजनक व्यवहार नहीं था तथा रूस के आक्रमण की भी आशंका थी। अतः इसी कारण डलहौजी ने सैनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने जो सैन्य क्षेत्र में सुधार किए उनमें प्रमुख हैं, उसने सेना को बंगाल से हस्तांतरित करके धीरे धीरे पश्चिम की ओर ले जाना प्रारंभ किया। दूसरा, बंगाल के तोपखाने के कार्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित करके मेरठ भेज दिया गया। धीरे धीरे सेना का मुख्य कार्यालय कलकत्ता से शिमला लाया गया। इस समय तक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका था। भारतीय सेना में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित कर दिया गया और उन टुकड़ियों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया को रोकने के विचार से सेना में गोरखों की भर्ती करके अनेक सैनिक दस्ते तैयार किए गए। नेक्स्ट है रेलवे व्यवस्था। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी डलहौजी के कार्यकाल में ही चलनी प्रारंभ हुई। 1853 में बम्बई से थाना के बीच 23 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे की सहायता से सेना सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती थी, इसलिए उसने इन सुधारों की तरफ अधिक ध्यान दिया। डाक तथा तार विभाग। भारत में डलहौजी के कार्यकाल में बड़े बड़े नगरों में आधुनिक ढंग के डाकखाना तथा तार घरों की स्थापना की गई। अभी तक भारत में डाक व्यवस्था सुचारू नहीं थी। डाक की फीस पत्र लिखने वाले से नहीं वरन पत्र की दूरी पर निर्भर करती थी। अतः उसने टिकट लगाने की प्रणाली चलाई तथा संपूर्ण देश में समान डाक फीस रखी गई। ये फीस पत्र भेजने वाले से टिकट के रूप में ली जाती थी। इससे डाक व्यवस्था अत्यंत लाभदायी हो गई। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में सर्वप्रथम तार की लाइन बिछाई गई। तार की सहायता से कलकत्ता का पेशावर के साथ, बम्बई को मद्रास के साथ तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों का पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया। इस तार विभाग ने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार की विशेष सहायता की थी। सार्वजनिक निर्माण कार्य। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के भारत आने से पूर्व सार्वजनिक निर्माण कार्य एक सैनिक परिषद के अधीन होते थे। परिणाम स्वरूप केवल सैन्य
सैनिक संबंधी कार्यों को किया जाता था। इस प्रकार से जनसाधारण के कल्याण कार्यों की पर्याप्त उपेक्षा की जाती थी। अतः डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। इस विभाग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही जनसाधारण की भलाई के लिए अनेक नहरों, सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया। देश में अच्छे इंजीनियरों की मांग की पूर्ति के लिए रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। अब यह इंजीनियरिंग कॉलेज एक विश्वविद्यालय के रूप में है। व्यापारिक सुधार। डलहौजी ने अंग्रेज व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर अनेक व्यापारिक सुधार किए। अंग्रेज व्यापारियों के स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से लॉर्ड डलहौजी ने खुले व्यापार फ्री ट्रेड की नीति का अनुसरण करके उनके व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। बंदरगाहों से निर्यात किए जाने वाले माल पर लगाई जाने वाली चुंगी को तथा अन्य अनेक प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का निर्मित माल भारत में आकर सस्ता बिकने लगा और भारत में हाथ से निर्मित माल उसका सामना ना कर सके। इस प्रकार भारतीय गृह उद्योग चौपट हो गए। शिक्षा संबंधी सुधार। डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1854 में सर चार्ल्स वुड, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, का इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ। इतिहास में यह पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस पत्र में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। सभी प्रेसिडेंसियों में लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने का कार्य ही करें तथा अध्ययन कार्य ना करें। दूसरा, इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत इंटर अथवा डिग्री तक की शिक्षा के लिए कॉलेजों की स्थापना की जाए। तीसरा, प्रत्येक विभाग में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। चौथा है, हाई स्कूल तथा वर्नाक्युलर स्कूलों में शिक्षण का माध्यम प्रांत की स्थानीय भाषा को ही बनाया जाए। पाँचवां, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं। छठवां, शिक्षा को पूर्ण रूपेण धर्मनिरपेक्ष रखा जाए। सातवां, प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर तथा अनुदान देकर स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वुड्स डिस्पैच के निर्देशानुसार मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अल्पकाल में भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में कॉलेज तथा स्कूल स्थापित होने लगे। धन्यवाद।